हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है फार्मासिस्ट महर्षि शर्मा। तो आज मैं आपके सामने एक और नई वीडियो लेके आया हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि आप में से काफ़ी लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि अगर एक्सपायर्ड मेडिसिन हो जाती हैं, अगर मेडिसिन एक्सपायर्ड हो गई हैं तो क्या हम उन मेडिसिन को ले सकते हैं, या एक्सपायर्ड मेडिसिन को खाने से क्या क्या हो सकता है, या जो एक्सपायरी डेट लिखी होती है उसका क्या मतलब होता है। तो इसी टॉपिक पर हम आज डिटेल में बात करेंगे। तो काफ़ी बारी आप जब मेडिसिन लेते हैं, किसी भी मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेते हैं, तो आप देखते हैं तो उस पर दो टाइप की डेट डली होती है। पहली डली होती है मैन्युफैक्चरिंग डेट। मैन्युफैक्चरिंग डेट का मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर डेट को वो दवा बनाई गई है। एंड सेकंड डेट होती है एक्सपायरी डेट। तो एक्सपायरी डेट का मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर डेट को वो मेडिसिन एक्सपायर हो जाएगी। लेकिन काफ़ी बारी हमें पता नहीं चलता। जब हमें मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है हम मेडिसिन परचेस तो कर लाते हैं। जब हमें मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है तब हम चेक करते हैं कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ये कब एक्सपायर होने वाली होती है। अब आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो उस पर एक्सपायरी डेट होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपकी मेडिसिन एक्सपायर हो गई है, वो पर्टिकुलर डेट निकल गई है, तो आपकी मेडिसिन जहर बन जाएगी या फिर आप उसे खाएंगे तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली कोई भी जो मेडिसिन होती है वो मेडिसिन एक्सपायर होने के बाद उसमें 6 मंथ का ग्रेस पीरियड भी मेडिसिन के जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो रखते हैं। तो सपोज़ अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर मेडिसिन है, अगर वो मेडिसिन जनवरी 2021 में मैन्युफैक्चर हुई है और उसकी मान लीजिए एक्सपायरी जनवरी 2023 है, सपोज़ 2 साल का ड्यूरेशन है, 2 साल का ड्यूरेशन रखा हुआ है फार्मास्यूटिकल कंपनी ने, तो आप काफ़ी मेडिसिन में ऐसे देखेंगे कि अगर उनकी मैन्युफैक्चरिंग जनवरी 2021 में हुई है तो उसकी जो एक्सपायरी होगी वो जून 2022 ही रखी हुई होगी। टेक्निकली वो जनवरी 2023 होना चाहिए, लेकिन मेडिसिन पे जब आप चेक करेंगे तो जून 2022 ही उस पर दिख रही होगी। उसका मेन रीज़न ये होता है कि 6 महीने का ग्रेस पीरियड कंपनी रखती है। कि मान लीजिए सपोज़ आपके पास मेडिसिन है और आपने ध्यान नहीं दिया और आपने उस मेडिसिन को खा लिया, तो उससे होगा ये कि ऐसा नहीं है कि वो जहर बन जाएगी या आपको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट उसका हो जाएगा। तो लेकिन उसमें होता ये है कि एक्सपायरी डेट के बाद कंपनी इस बात की गारंटी नहीं देती कि उस मेडिसिन का इफ़ेक्ट वैसा ही रहेगा जैसा उस पर्टिकुलर मेडिसिन का इफ़ेक्ट एक्सपायर होने से पहले होता है। उसका इफ़ेक्ट पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होता। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि मान लीजिए जो टैबलेट फॉर्म में है, जो टैबलेट और कैप्सूल फॉर्म में जो मेडिसिन है, उनका इफ़ेक्ट उतना ज़्यादा कम नहीं होता। एक्सपायर होने के बाद भी उनका इफ़ेक्ट कम नहीं होता। लेकिन जो लिक्विड फॉर्म में होती है, मान लीजिए आई ड्रॉप हो गई हैं या फिर सिरप्स हो गई हैं या फिर उसके अलावा ड्राई सिरप हो गई है, तो जो भी लिक्विड फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है या सस्पेंशन है, उनका पर काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। उन पर एटमॉस्फेयर का भी काफ़ी इफ़ेक्ट होता है, किस पर्टिकुलर लोकेशन पे वो रखी हुई हैं उनका भी काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। एंड मान लीजिए किसी एक बॉटल में कैप्सूल्स हैं या किसी एक बॉटल में टैबलेट हैं और आपने उस बॉटल को ओपन कर लिया है, तो आप रेगुलर बेसिस पे उसको ओपन करके आप वो पर्टिकुलर टैबलेट या कैप्सूल लेते हैं, तो एक्सपायर होने के बाद उस पर जो एटमॉस्फेयर का इफ़ेक्ट होता है वो पड़ने के कारण उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर मान लीजिए आपने गलती से भी एक्सपायर मेडिसिन ले ली है तो उसका कोई बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन काफ़ी बारी कुछ अगर हम जनरल साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात हम करें एक्सपायर मेडिसिन लेने के बाद, तो ऐसा हो सकता है कि एक्सपायर मेडिसिन लेने के बाद आपको तुरंत उल्टी हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पेट में दर्द कर सकता है, या फिर आपको जो सर का दर्द है वो भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अगर मान लीजिए आपने कोई एक्सपायर मेडिसिन ले ली है और इस तरीके के आपको सिम्टम दिख रहे हैं, तो आपको कुछ टाइम तक का वेट करना है। आपको घबराना नहीं है, आपको कुछ टाइम तक का वेट करना है। लेकिन उस केस के बारे में भी, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि वो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना चाहिए। एंड ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली भी आपको बता रहा हूँ। जो द हेल्दी साइड डॉट कॉम में एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ही जो मार्जिन पीरियड होता है वो उसमें रखा गया होता है, यानी उस रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है। उसके अलावा भी यूएस एफडीए, जो यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके अकॉर्डिंगली भी जो एक्सपायर मेडिसिन होती है, उन एक्सपायर मेडिसिन में जो बदलाव होते हैं, एटमॉस्फेरिक चेंजेस होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे डॉक्टर काफ़ी बारी आपको बोलते हैं कि जब भी एक्सपायर मेडिसिन हो जाए तो आप मेडिसिन मत लीजिए,
बिकॉज उस मेडिसिन का इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है एंड वो काफ़ी बारी टॉक्सिक कंडीशन में भी आ जाते हैं, बिकॉज उस पर एटमॉस्फेरिक इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है एंड उस एटमॉस्फेरिक इफेक्ट होने के कारण से उसका जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट उस तरीके से पॉजिटिव नहीं आता। तो ये बेसिक डिटेल्स मैंने आपको बताई है कि अगर आप एक्सपायर मेडिसिन खा भी लेते हैं तो एक्सपायर मेडिसिन से क्या होता है। तो आपको हमेशा भी जब भी आप कोई मेडिसिन अपने पास लेके आते हैं तो उस मेडिसिन की आपको एक्सपायर डेट चेक करनी होगी। इफ़ इन केस अगर आपको लगता है कि वो मेडिसिन आप लंबे लंबे टाइम तक के लिए आप रखने के लिए अपने पास लेके आ रहे हैं तो आप एक जनरल मार्कर से उसकी एक्सपायरी डेट आप मेडिसिन के पीछे लिख देते हैं। तो काफ़ी बारी होता ही है कि जब आप मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेके आते हैं तो उसमें एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती, यानी वो जो आपको मेडिसिन काट के देते हैं स्ट्रिप में से उस पर एक्सपायरी डेट नहीं अवेलेबल होती। तो उस केस में आप उसके पीछे एक स्लिप भी लगा सकते हैं मेडिसिन के पीछे, या फिर मार्कर से भी आप नोट कर सकते हैं उसकी पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट। बाकी जो सिरप आती है या जो सस्पेंशन आते हैं या जो आई ड्रॉप्स आती हैं उस पर आपको एक्सपायरी डेट प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी। एंड आप हमेशा ये कोशिश कीजिए कि एक्सपायरी मेडिसिन आप ना ही लें तो ही बेहतर है, बिकॉज एटमॉस्फेरिक चेंजेस के कारण उनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, उनका काफ़ी बारी टॉक्सिक इफेक्ट भी हो जाता है। लेकिन अगर गलती से आप एक्सपायरी मेडिसिन ले लेते हैं तो ऐसी भी बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो मैंने आपको बताया रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 6 मंथ का ग्रेस पीरियड ऑलरेडी फार्मास्यूटिकल कंपनीज मेडिसिन में डाल के देती हैं, तो उसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं एंड मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे इसी तरीके के हेल्थ रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो और मेडिसिन का रिव्यू मैं आपके सामने लाता रहूँ। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि किस मेडिसिन का या किस पर्टिकुलर हेल्थ रिलेटेड सेक्टर का आप रिव्यू मुझसे चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको शेयर करूँगा। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई कमेंट हो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।